हाय एवरीवन। तो हम बात करते हैं शुएब इब्राहिम के सॉन्ग के बारे में, जिसे लेकर शुएब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। डिले हो गया क्योंकि इनके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी और फिर वो सॉन्ग जो है ऑन एयर चला गया इनके प्रोडक्शन हाउस के चैनल पर। अच्छा, इन्होंने जो अपने प्रोडक्शन हाउस का चैनल है उसको कोलैबोरेशन में अपने मेन चैनल के साथ वो भी शो कर दिया। अब हम इस सॉन्ग को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। देखें जनाब, जिस तरह शुएब एक फैमिली व्लॉगर हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ आपकी ऑडियंस है ना, वो आपकी फर्स्ट लिसनर और व्यूअर होगी आपके इस सॉन्ग की, क्योंकि वो आपको डेली देखते हैं, वो आपको लाइक करते हैं, वो आपके दुख में दुखी होते हैं, आपके सुख में सुखी होते हैं। तो आपने अपनी उस ऑडियंस के मिजाज को, आपने अपनी उस व्यूअरशिप की जो मेंटालिटी है, उनकी सोच को क्या फ्रंट फुट पे नहीं रखा। मतलब आपको देखने वाली जितनी हैं मोस्टली वो सारी की सारी हाउसवाइफ्स हैं। कोई आपको भाई कहता है, कोई आपका नाम भी लेता है तो बड़ा रिस्पेक्टफुली लेता है, और लोगों का एक बॉन्ड और एक कनेक्शन आपके साथ बन सा जाता है ना। हर एक आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेज ही कर रहा होता है, जो भी आपकी देखने वाली ऑडियंस है, और आपको एक बड़ा समझदार सुलझा हुआ इंसान समझ रहे होते हैं। तो जब ऐसी आपकी ऑडियंस हो और आप उनके सामने अपना एक सॉन्ग अनाउंस करें कि आप उस पर वर्क कर रहे थे और मुहर्रमुल हराम के बाद आप उसको टेलीकास्ट कर देंगे, तो सोचे ना वो क्या क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं तो मैं पता है क्या एक्सपेक्ट करूंगी, कोई बहुत पोएटिक सॉन्ग होगा जिसकी पोएट्री बहुत ज़बरदस्त होगी, जिसमें एक रिदम और एक फ्लो होगा। एक शॉर्ट फिल्म भी अगर होगी तो वो बड़ी सॉफ्ट होगी, वो बड़ी एक इमोशनल होगी, बड़ी नीट एंड क्लीन फ्लो के साथ होगी, उसके अंदर कोई भी वल्गैरिटी नहीं होगी, तमाम तर चीज़ें बड़ी स्मूथ चलेंगी। और कोई एक ऐसा सॉन्ग होगा जो हम अपनी फैमिली के साथ आराम से बैठकर देख भी सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो फॉर्म में है ना, और सुन भी सकते हैं। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन होगी। और अगर चीज़ें इसके बरखिलाफ़ जाएं तो आपको पता है ना फिर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है यही वाला जो मामला है वो आपके सॉन्ग के साथ हुआ है। अब क्या चीज़ है मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो आपने कहा 6 मंथ्स आपको लगे इस सॉन्ग को बनाने में। तो मैं सोच रही हूँ 6 मंथ अच्छा खासा टाइम होता है। इस टाइम में आपको लगा नहीं कि जो चीज़ें की जा रही हैं क्या वो परफेक्ट है? सिलेक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफी, सिलेक्शन ऑफ मूव्स और सिलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन, टच, ये तमाम तर चीज़ें क्या फ़्लो के साथ जा रही हैं? आपको ज़रा भी मतलब किसी से राय नहीं ली क्या? दीपी जो हैं वो आपको सेकंड नहीं कर रही होती आपके शूट्स में, या तमाम तर चीज़ों में आपको गाइड नहीं कर रही होती क्या? वो नहीं बताती देखो ये नहीं करना शुएब, सही नहीं जाएगा। और फिर जाहिर सी बात है हमारी जो ऑडियंस है वो इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। मतलब किसी ने आपको कोई सजेशन नहीं दिया, या फिर आपने किसी से कोई सजेशन लिया ही नहीं और सबके लिए एक सरप्राइज़ पैकेज रखा था। अच्छा, जो इसके अंदर आपके साथ हीरोइन है, बेसिकली अगर देखा जाए तो सॉन्ग का कुछ इस तरह से मोटिव है कि आपकी जो लव्ड वन है वो एंड में जाकर इस दुनिया से चली जाती है आपको तन्हा छोड़कर, और ये जो दर्द है ये आप झेल नहीं पाते, और ये तमाम तर चीज़ें इस सॉन्ग का मोटो है। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, ये तमाम तर चीज़ें दिखाने के लिए क्या अपनी को स्टार को ऑब्जेक्टिफाई करना ज़रूरी है? मतलब कुछ भी हो, इमोशन आपका है, दर्द आपका है, फीलिंग आपकी है, बेसिकली ये सॉन्ग आपके गिर्द घूम रहा है, तो आपको अपने तमाम तर एक्सप्रेशंस पर, तमाम तर जो एक्ट है उसके ऊपर फोकस करने के बजाय अपने साथ, वो होता है ना अगर सिगरेट का ऐड भी होता है ना कहीं, तो वहाँ पर भी एक औरत हमें खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिफाई औरत को कर दिया गया है। जहाँ औरत आ गई समझें वो चीज़ क्या हो गई, रैंक कर गई। ये एक सैड रियलिटी है ना, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो अब इस सॉन्ग के अंदर भी कुछ इस तरह के सीन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड
उसको आप वल्गर कह लो, उसको आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते, उसको आप ये कह लो कि बहुत ज़्यादा सेड्यूसिंग है। लाइक आपको सैम का सॉन्ग याद ही होगा, जो सैम की ऑडियंस है वो भी ज़्यादातर हाउसवाइफ्स हैं, घरों में रहने वाली ख़वातीन हैं, इवन अगर जॉब्स भी करती हैं तो उन्होंने भी सैम का जो सॉन्ग आया है उस सॉन्ग में उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी ड्रेसिंग को अप्रिशिएट नहीं किया। तो आप सोचिए ना, आपको कोई कैसे अप्रिशिएट कर सकता है। सैम तो चलो फिर भी ये है ना कि वो भोजपुरी एक डांसर है, उसका अपना एक इमेज है, लेकिन आपका ऐसा कोई इमेज है ही नहीं। आप अपने इमेज के कॉन्ट्ररी जाकर एक सॉन्ग लेकर आते हैं, वो भी अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर। तो सबसे ज़्यादा हैरत और अफसोस की बात तो ये है कि जब आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, मतलब आप यहाँ के बॉस भी हैं, आप के हाथ में है सब कुछ, तो आप तो बहुत बेहतरीन एक प्रोजेक्ट लेकर आ सकते थे, उसका जो आउटकम है वो ज़बरदस्त निकल कर आता। ये आपने क्या पचका कर दिया है ना, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो सच में ये जो आपका सॉन्ग है ये मैंने स्किप कर कर के देखा, क्योंकि कुछ सीन्स इस किस्म के थे कि जिसे देखने का क्या फ़ायदा। हाँ, कुछ पर्टिकुलर लोग आ सकते हैं आपके इस सॉन्ग की वीडियो की तरफ जो इस किस्म की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्हें इस किस्म की सेड्यूसिंग एक्ट्स और सेक्सुअलाइजेशन आप कह लें, जो भी कह लें, वो उन्हें अट्रैक्ट करती है, वो उन्हें अपील करती है। मे बी वो आपके व्यूअर बन सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल हाउसवाइफ, घर में बैठी औरत जो आपकी सॉन्ग का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी, शोएब भाई का सॉन्ग आएगा, उसके लिए मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ना। अच्छा, अगर इसकी लिरिक्स के बारे में बात की जाए, सादा है, जिस तरह रैप सॉन्ग्स होते हैं उस तरह की है, और लिरिक्स जो है उसके बारे में मैं क्या कहूँ, ठीक है ना। और जिन्हें रैप सॉन्ग्स पसंद है मेरे ख़्याल में उनके लिए अच्छा है, लेकिन सॉन्ग की पिक्चराइजेशन नॉट गुड एट ऑल, ज़रा बराबर भी इम्प्रेसिव नहीं है, बहुत बेहतर की जा सकती थी। वो कहते हैं ना, एक चीज़ चलती है बड़े पर्दे पर और एक चीज़ चलती है छोटे पर्दे पर, है ना, और वहाँ की सेंसरशिप होती है। लेकिन अब तो खैर यूट्यूब पर बड़ी बड़ी सीरियल्स चल जाती हैं जो कि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वहाँ का जो सेंसरशिप है वो अलाउ नहीं करता, तो इधर चल जाती हैं। तो मुझे लगता है अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर आपने वो एक अपना बोल्ड अंदर का जो कैरेक्टर एक्टर है वो निकालने की कोशिश की, जो कि सच में मुझे पसंद नहीं आया, आपकी पर्सनालिटी के टोटल अगेंस्ट लगा। अब मुझे आप एक बात बताइएगा, अगर इस सॉन्ग का रिएक्शन आप लें अपनी फैमिली मेम्बर्स से, तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, क्या इस सॉन्ग को अपने टीवी पर प्ले करके, दीपी तो चलो आपकी मिसेज़ है, साथ आपके हाउस हेल्प हैं, वो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी मदर इन लॉ हैं, आपकी मदर हैं, आपकी खाला हैं, आपकी कज़न, आपका कज़न जो रेहान है वो है, आपकी बहन, आपका बहनोई, इन तमाम को साथ लेकर बैठकर आप ख़ुद से अपने टीवी लॉन्च के अंदर सबको बिठाकर एक व्लॉग रेडी करके ये सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर सकते तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। क्योंकि अगर आप सबका रिएक्शन लेंगे तो मुझे बताएं सबा से क्या पूछेंगे, वो क्या जवाब देगी। मतलब अगर आप उससे कहते हैं तुम्हें मेरा सॉन्ग कैसा लगा, तो वो बोलेगी भाई मैंने तो सिर्फ सुना है, देखा तो मैंने है ही नहीं। अब क्या बोले वो आपको, मतलब है ना, समझ रहे हैं। फिर आप अगर रिज़ा से इस बारे में पूछ सकते हैं तुम्हें मेरा सॉन्ग कैसा लगा, आप रेहान से पूछ सकते हैं तुम्हें मेरा सॉन्ग कैसा लगा, अम्मी से पूछ सकते हैं अम्मा आपको मेरा सॉन्ग कैसा लगा, मेरी एक्टिंग कैसी लगी, मैं कैसा एक्टर हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस कैसे थे। हाँ, अपनी सासू मॉम से पूछ सकते हैं, सासू मॉम आप बताइए कि आपके दामाद जी ने कैसी एक्टिंग की है, सॉन्ग कैसा गया है, इस बारे में ज़रा सोचा आपने? क्या ये तमाम तर चीज़ें आप कर सकते हैं। बेटी खाला आप बताइए आपको मेरा सॉन्ग कैसा लगा, सच सच बताइएगा, देखिए बिल्कुल भी झूठ मत बोलिएगा, है ना, और मैं आप सबको ट्रीट दूंगा, मेरी एक ये कामयाब प्रोजेक्ट किया। अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये आपके लिए ख़ुद बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर आपका प्रोडक्शन हाउस खुद का है तो फिर आपने ये क्या जुल्म कर दिया अपने साथ। अच्छा खासा टाइम लगा, अच्छा खासा वक्त लगा, पैसा भी लगा होगा फॉर श्योर,
जो कि होप सो जितने उस पर मिलियन व्यूज़ आए हैं रिकवर हो जाएगा, वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो जो एक बात थी ना जिसका सबको वेट था, वो कहीं न कहीं बहुत बैक पर रह गया और मुझे लगता है आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह का प्रोजेक्ट लेकर के आना है कि जो कि आपकी फैमिली ऑडियंस है, जो आपकी फैमिली की तरह है ना, वो सब साथ बैठकर देख सकें और आप लोग खुद भी साथ बैठकर देख सकें, है ना? तो होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गुड विशेस के साथ अल्लाह हाफ़िज़।